संडे सुबह वो आई हैं बिना रेडी हुए, वो बस आ गई हैं क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए था कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल में अकेले घूमे। लड़कियों को लेकर वो गर्ल्स हॉस्टल घुसे थे। एक तो आप दिन दहाड़े एक संडे आप गर्ल्स हॉस्टल घुस रहे हो। संडे वैसे भी सब लेट जागते हैं, नहाते धोते हैं, सब होती हैं गर्ल्स। एक कम्युनल स्पेस है, वहाँ उन्होंने बोला कि तुमने शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। मैम, जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है कि क्या कारण है कि वीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है? इसके जी बहुत कारण है। ये बस ट्रिगर हुआ है अभी इस बात पे कि वो गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी नोटिस के घुस गए थे, बच्चों को कोर्शन करके घुसे उनके कमरों में, बट असल में लड़कियों के कमरों में। बट असल में तो इसके काफी कारण है। इसका हमारे मई में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, हमारे 4 बैचमेट्स की जाने गई थी और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। हम लोग का इन आउट टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। अभी एक नोटिस निकला है, ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और इसका नोटिस निकला है अभी कि अगर 8 बजे के बाद कोई बच्चा अगर गलती से लेट हो गया तो फिर कोई एंट्री मिलेगी ही नहीं। आप चाहे कितने भी एप्लीकेशन लिख दो, आप पेरेंट्स से बात करा लो, एंट्री मिलेगी ही नहीं कॉलेज में। आपको बाहर आपकी मर्जी, आपको जहाँ रहना है, आपको रोड पे रहना है, आप रह लो। मई में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद हमने इतना उनको बोला कि आप यहाँ इस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स लगाएं, यहाँ पे एक पुलिस चौकी लगाएं। यहाँ पे आए थे हॉस्टल में, वो क्या घटना हुई है? जी, वो उनने बोला कि वो मेस में खाना टेस्ट करने आए थे, तो वो उन्होंने खाना लिया है झूठा करके। उन्होंने एक दूसरी स्टूडेंट को बोला है कि ये वापस खाना रख दो, ये सब्जी वापस डाल दो। तो हमने उन्हें बोला है कि अलाउड नहीं होता, ये झूठा खाना वापस कंटेनर में नहीं डाल सकते। मेस के अंदर फिर उसके बाद हॉस्टल में गए जी, वो हॉस्टल में जब घुसे थे तब जी, जब वो हॉस्टल रूम में घुसे थे तब किसी को कोई नोटिस नहीं थी, हमारी वार्डन को भी नोटिस नहीं थी। वो बस घुस गए थे अंदर और गार्डों ने उनको देखा और बिल्कुल मतलब ऐसे सरप्राइज होके उन्होंने वार्डन को फोन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी वार्डन कैंपस पे ही रहती है, तो वो आ गई खुद। संडे सुबह वो आई हैं बिना रेडी हुए, वो बस आ गई हैं क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए था कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल में अकेले घूमे बिना किसी फीमेल फैकल्टी के। प्रोटेस्ट कितने बजे शुरू हुआ था? प्रोटेस्ट 6 बजे शुरू हो गया था। उसके बाद वीसी साहब आए बाहर? वीसी साहब रात को 8:30-9 बजे के अराउंड बाहर आए थे और हमने उन्हें जितने भी बोला कि हमें ये इश्यूज हैं, तो उन्होंने मानी बात की? बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने हर एक चीज पे मना कर दिया। तो अभी आज प्रोटेस्ट चल रहा है? हाँ जी, हाँ, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारे वीसी सर रिजाइन नहीं करते। और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई धमकी वगैरह भी आई है जो बाहर बच्चों को जाने नहीं दिया जा रहा? जी, असल में गार्ड्स को ऑर्डर आया है कि अगर कोई बच्चा गेट के बाहर जाता है या फिर मीडिया से बात करता है तो उनकी गार्ड्स वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो से पता चलेगा कि कल सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा उस बच्चे का। तो यही कारण है आपने फेस ढका हुआ है? जी बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, मतलब हम पिछले अभी इस साल से ये सब झेल रहे हैं। हम लोग ने एज गर्ल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, सब ने बहुत इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फेस किए हैं वीसी की साइड से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से। हमारा अभी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था जिसकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो एग्जाम देता है, उसके रिजल्ट अच्छा आता है, 90-95 से ऊपर आते हैं, तभी उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं। उसको हैरासमेंट किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको बोला है कि वो बीपीएल स्टूडेंट है, उसको बोला गया है कि तुम अभी फीस भरो, तुम्हें एग्जाम के बाद स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, ठीक है, तुम चाहे बैंक से लोन ले लो, तुम बैंकरप्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, बट तुम फीस भरोगे। और उसको बोला गया है, उसको ये एग्जैक्ट कोटेशन बोला गया है कि अगर औकात नहीं होती है तो इतने हाई लेवल इंस्टीट्यूशन में क्यों आते हो, कोई एरे गहरे कॉलेज से 3 ईयर का बीए कोर्स क्यों नहीं कर देते? अभी कोई मीटिंग वगैरह भी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन? जी नहीं, हम उनको बोल रहे हैं, हम वीसी सर को बोल रहे हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को आपके साथ मीटिंग में बैठना है, बट वो मान नहीं रहे हैं। वो फैकल्टी को, टीचर्स को बाहर भेज रहे हैं बोलने के लिए कि हम में से सिर्फ 2-3 बच्चे अंदर आ जाए, ताकि वो अंदर सारी की सारी फैकल्टी उन 2-3 बच्चों को ऐसे प्रेशराइज करे और बोले कि प्रोटेस्ट रोक दो। हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, बिकॉज जो वीसी हैं हमारे, वो बिना बताए, बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कपड़ों पे बोला, अब कोई अपने घर में जो पहनना चाहे पहनेगा, अब हम कल को आपके घर आएंगे तो हमारे पास हक थोड़ी बनता है बताने का कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं। पर यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका ये इकलौता रीज़न नहीं है कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल घुसा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं।
हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती, तो कॉलेज प्रशासन उन्हें परेशान करता है। हर एग्जाम से पहले उनका आधा घंटा खराब होता है। और एक बच्चा गया वीसी के पास, उसने बोला वीसी को कि सर मुझे पेपर लिखना है, तो मुझे नहीं लिखने दिया जा रहा। तो वीसी ने उसको बोला कि तुम जैसे, अगर तुम्हारे छोटे घर के लोगों की हैसियत नहीं है पढ़ने के लिए ऐसे बड़े कॉलेज में, तो तुम आते क्यों हो यहाँ मुंह उठा के, कहीं और से कोर्स कर लिया करो, ठीक है, तुम जैसे नालायक बच्चे। बहुत कुछ बोला वीसी ने उस बच्चे को, और वो मेरे बैच का है और वो अपना बैच टॉपर है हमेशा से, वो लिटरली उसकी बैच रैंक 1 आती है। उसको वीसी ने ऐसा बोला कि ही डज नॉट बिलोंग हेयर। अगर वो यहाँ बिलोंग नहीं करता तो कौन करता है, क्योंकि वीसी जी तो नहीं करते हैं यहाँ बिलोंग। अदर देन दैट बहुत सारे रीजंस हैं। लाइब्रेरी में बच्चे बैठे होते हैं, वीसी जी आते हैं और वो बच्चों की किताबें खोलने लगते हैं, उनके लैपटॉप पे पूछते हैं कर क्या रहे हो। अगर वो बोलते हैं काम कर रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं ये सब छोड़ो, ये कौन करता है। और एक बच्चे को उनकी डायरी उन्होंने उठाई, बोला कि 3 लाख रुपए फीस भर रहे हो, तुम पे 30 रुपए 300 रुपए डायरी रजिस्टर खरीदने के लिए नहीं है क्या। मतलब आप किसी की आर्थिक स्थिति का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हो ना दिन भर दिन। कमेंट्स भी पास किए थे कोई कपड़ों को लेकर लड़कियों? हाँ जी, लड़कियों को लेकर वो गर्ल्स हॉस्टल घुसे थे। एक तो आप दिन दहाड़े एक संडे आप गर्ल्स हॉस्टल घुस रहे हो, संडे वैसे भी सब लेट जागते हैं, नहाते धोते हैं, सब होती हैं गर्ल्स, एक कम्युनल स्पेस है वहाँ। उन्होंने बोला कि तुमने शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। तो मैम एक बात ये भी निकल के आ रही है कि कोई लड़की नहा के बाहर निकली थी, शायद उसके कपड़े वगैरह भी वो उसको ने समझा नहीं कि सही नहीं, उसको माने लड़की को, उसने भी कंप्लेंट वगैरह कुछ अभी ये सब इंडिविजुअल इंस्टेंसेस तो लड़कियां अपना नाम नहीं बता रही हैं, तो ये सब पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। पर हाँ, कपड़ों पे उन्होंने बोला है बहुत लोगों को। मेस में भी उन्होंने बच्चों से बोला है कि आप खाना मुझे निकाल के दीजिए, और फिर उन्होंने बोला ये वापस डाल दीजिए। क्या हॉस्टल में जेंट्स अलाउड हैं? हॉस्टल में जेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। कितना भी कुछ भी इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, ये कभी जेंट्स अंदर आने नहीं देते। हमारे डीआर सर ने भी अभी आज तक गर्ल्स हॉस्टल में कदम नहीं रखा होगा रिसेप्शन एरिया के बाहर। कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं घुसने देते। तो लड़कियां ने आज जो बाहर आई थी उन्होंने भी अपने फेस छुपा के बाइट दिया है, कहीं ना कहीं डराया जा रहा है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? डराने की बात तो मुझे नहीं पता, एग्जिट तो नहीं करने दे रहे हैं अभी काफी बच्चों को। एंड बाकी प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये आरजीएनएल में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट है।